हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर 10th। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी हाई डिमांड पे एक और सेट में लेकर आ चुका हूँ, सेट 4/3/2। सेट 2 है ये, और इसकी डिटेल सोल्यूशंस मैं अभी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने पा रहा हूँ। लेकिन जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े, मैं उनको बता दूँ, इस चैनल पर हम हर साल ऐसे 2 क्वेश्चन पेपर्स निकालते हैं जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एक्चुअल साइंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन पेपर पूरा मैंने डिटेल्ड सोल्यूशंस और उसकी फ्री पीडीएफ भी डाल दी है चैनल पे, और एक और डल रहा है, तो प्लीज़ वो वीडियोस देखना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा वो तो आपका लॉस हो जाएगा और जिसने देखा उसका बेनिफिट होगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसके डिटेल्ड सोल्यूशंस। सेट 2 4/3/2। हिंदी बी। सबसे पहला है खंड अ। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला पार्ट है, छुट्टी पर जाने का ये अनुराग काफ़ी आधुनिक है, पंक्ति का आशय है। तो इसके अंदर बेसिकली छुट्टी पर जाने का ये अनुराग काफ़ी आधुनिक है का मतलब यहाँ पे हमारे को लाइन दिख रही है, गर्मियों के दिन छुट्टी और यात्रा पर जाने के 2 दिन होते हैं। छुट्टी पर जाने का ये अनुराग काफ़ी आधुनिक है क्योंकि लोग कर्मोन्मत्त बन गए हैं और वह जो कुछ भी करते हैं या नहीं करते हैं वह उनके लिए तनाव पैदा करता है बेसिकली। सो अनुराग का मतलब इज़ फॉन्डनेस, एंड आधुनिक का मतलब मॉडर्न डे टाइम। सो प्रेजेंट डे टाइम की बात चल रही है, वर्तमान काल, और उसमें अनुराग मीन्स द फॉन्डनेस ऑफ गोइंग ऑन हॉलीडेज़। तो यहाँ पर ऑप्शंस है, प्राचीन समय में लोग छुट्टियों का आनंद घर पर ही लेते थे। ये तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली प्राचीन समय नहीं है, वर्तमान समय है। छुट्टियों में घर से बाहर जाने का प्रचलन वर्तमान समय की देन है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि घर से बाहर जाना ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होना। अनुराग का मतलब फॉन्डनेस। वर्तमान समय में छुट्टियों के प्रति प्रेम बढ़ा है, सो डेफिनेटली इसका आंसर सी ऑप्शन है। प्रेम इज़ लाइक अनुराग एंड आधुनिक मीन्स वर्तमान समय में छुट्टियों के प्रति, ठीक है। एंड डी भी नहीं हो सकता, कार्यस्थल और शिक्षा केंद्रों में छुट्टी पर जाने का प्रचलन बढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं बताया है। वर्तमान समय मेन यहाँ पे आधुनिक मतलब वर्तमान समय का चीज़ वो बता रहा है। सेकेंड इज़ कर्मोन्मत्त शब्द का अर्थ है। सो ये तो पढ़कर ही लाइन समझ में आ रही है, जो ज़्यादा मोनोटोनस रूटीन यानी बिजी रूटीन हो चुकी है और वही कार्य सेम बारी रिपीट हो रहा है, तो यानी कार्य करने का आदि। आदि मतलब होना, मतलब उसके यूज टू होना, बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड, वो लाइन आप पढ़ के ही समझ में आपको आ जाएगा। क्योंकि लोग कर्मोन्मत्त बन गए हैं और वह जो कुछ भी करते हैं तो कार्य कर रहे हैं उसके आदी हो चुके हैं और उसी के लिए तनाव पैदा हो रहा है और उसी के लिए वो छुट्टी पे जाना चाह रहे हैं। सो वेरी क्लियर ऑन दैट। नेक्स्ट इज़, यात्रा पर निकलने से पहले क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें दिए हैं, जैसे गंतव्य स्थल की जानकारी हासिल करना, गंतव्य स्थल का टिकट बुक करना, आवश्यक सामान को बैग में डालना, तन और मन को आनंद के लिए तैयार करना। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा भी हुआ है, जब आप कुछ नहीं करते तो ये मत सोचना कि यहाँ पर तो नहीं। यस, लेकिन असली सवाल है कि छुट्टी पर जाने से पहले क्या आपका मन और शरीर नई जगह का आनंद लेने की स्थिति में है, ये असली सवाल है, यानी मेन की पॉइंट इज़ दिस। सो दैट मीन्स इसका आंसर होना चाहिए डी पार्ट, तन और मन को आनंद लेने के लिए तैयार करना। नेक्स्ट, गद्यांश के अनुसार कुछ न करने से भी समय बर्बाद नहीं होता, क्यों। तो ये तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि जब आप कुछ नहीं भी कर रहे होते तो समय बर्बाद नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। कुछ न करने के दौरान आपकी ऊर्जा खुद को स्वस्थ करती है, तो यहाँ पे क्लियरली इसका आंसर मेंशन्ड है, शरीर की ऊर्जा खुद को स्वस्थ करती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, जहाँ है वहाँ मौजूद रहना का अभिप्राय है। सो बेसिकली ये लाइन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, कहाँ पर है लिखी हुई। आप जहाँ हैं वहाँ मौजूद रहना सीखें, इसका अर्थ है अभी और यहीं होना, बाहरी दुनिया के बिना जीवित रहना सीखें। एक्सटर्नल, बाहरी दुनिया मतलब एक्सटर्नल चीज़ों के अलावा भी रहना जीवित रहना सीखें। तो क्लियरली यहाँ पे इसका मतलब है शारीरिक उपस्थिति के साथ मानसिक उपस्थिति का भी होना, मीन्स फिजिकली यू आर देयर बट मेंटली यू शुड ऑल्सो बी देयर। तो जहाँ है वहाँ मौजूद रहने का मतलब ये है, बाकी सारे ऑप्शन आप पढ़ लो, इट्स जस्ट रॉन्ग। नेक्स्ट, ओके, सो वी हैव कम टू द सेकंड पैराग्राफ। इसको भी अगेन एक गद्यांश है जो गांधी जी से रिलेटेड है। एंड फर्स्ट पार्ट इज, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पथ निर्देश के लिए गांधी जी के द्वारा सिखाए असूलों
उसूलों का आश्रय लेना होगा पंत जी द्वारा, क्यों ऐसा कहा गया है। सो वी हैव गॉट वेरियस ऑप्शंस। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, अगर आप पूरा पैराग्राफ एज अ होल पढ़ोगे, और वैसे भी यहाँ पे मेंशन है कि हमको हम अपनी गुत्थियों को सुलझाने के लिए प्राय उनके पास पहुंचा करते थे, परंतु आज वह स्थूल रूप के बारे में हमारे बीच में विद्यमान नहीं है। और उसके बाद ही लाइन दी हुई है, और आप पूरा एज अ होल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका करेक्ट आंसर इज गांधी जी ने देश को स्वतंत्रता गांधी जी की शिक्षाओं से ही विश्व में शांति संभव है। सो दैट इज़ व्हाट पंत जी इज ट्राइंग टू टेल यू थ्रू द लाइन्स ही कोटेड। एंड सेकेंड इज गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किन जीवन मूल्यों को महत्व दिया गया है। तो अगर आप पूरा पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ोगे, 2 ही जीवन मूल्यों की यहाँ पे बात की गई है, सत्य और अहिंसा। तो डेफिनेटली द आंसर इज सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट इज संदर्भ के अनुसार गद्यांश में प्रभृति शब्द का सटीक अर्थ हो सकता है। तो यहाँ पे जब महावीर स्वामी जी और बुद्ध जी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने भी ये चीज़ें बताई हैं, तो प्रभृति शब्द का अर्थ हो सकता है। यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी मिलते जुलते वर्ड्स हैं, विद्वान एंड बुद्धिमान। बुद्धिमान मीन्स इंटेलिजेंट, विद्वान मीन्स स्कॉलर टाइप, बड़े मीन्स ग्रेट, आदि इत्यादि। आदि इत्यादि मीन्स एट्सेट्रा। तो एक बार हम लाइन पढ़ लेते हैं, वो कहाँ पर है। हमारे पूर्वजों में से महावीर व मतलब और बुद्ध प्रभृति बहुत से महापुरुषों ने, तो प्रभृति मतलब बड़े बड़े, ऐसे बड़े बड़े बहुत से महापुरुषों ने ये कहा है। सो डेफिनेटली इसका आंसर हमारे पास ये हो जाएगा, बड़े। एंड देन सत्य हिंसा के सिद्धांतों को व्यापक और व्यवहारिक रूप किसने दिया। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, व्यापक और व्यवहारिक रूप गांधी जी ने दिया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यस, इन्हीं सिद्धांतों को व्यापक रूप देने और एक वृहद मानव समुदाय के कष्ट निवारण के लिए उनको प्रयोग करने का श्रेय महात्मा जी को जाता है। महात्मा जी मतलब गांधी जी। सो थोड़ा इनडायरेक्ट उन्होंने पूछा, बट द आंसर इज गांधी ने। एंड देन गद्यांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। सही उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर लिखे। तो डेफिनेटली पहला वाला सही है, सत्य हिंसा के मार्ग पर चलकर ही सरकार लोकप्रियता प्राप्त कर सकती है। सेकेंड, युद्ध जन धन की क्षति का कारक है। तो ये भी उन्होंने लास्ट पैराग्राफ से हमें पता लगता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि पश्चिम देशों ने गत 2 महायुद्धों के से कोई पाठ ग्रहण नहीं किया, जबकि इनसे विश्व को न केवल सामान की क्षति बल्कि करोड़ों जान का नुकसान। तो जन सामान वही सब चीज़ें हो गई। ओके, सो सेकेंड भी ट्रू है। थर्ड, अहिंसा कायर की विवशता का असन है। तो ये तो गलत है, अहिंसा कायर की नहीं, उल्टा प्रबल स्ट्रॉन्ग पावरफुल पीपल की स्ट्रेंथ का प्रतीक है, जो कि यहाँ पे हमें मेंशन्ड भी है। परंतु उनकी अहिंसा कायर की लाचारी का अंतिम असन नहीं है। उनकी अहिंसा उन बलवानों की अहिंसा है जो किसी सदुद्देश्य के लिए करने या मरने में विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। सो डेफिनेटली थर्ड वाला कथन, तो मतलब अगर आपको कुछ वर्ड्स नहीं भी पता, जैसे आपको ये नहीं पता बट आपको समझ में आ रहा है हिंसा कायर की व्यवस्था का कुछ तो है, तो आप ऐसे आइडियाज़ भी लगा सकते हो। बेसिकली ये अस्त्र है, असन नहीं, अस्त्र है। थोड़ा राइटिंग में ऐसा लिखा है बट इट इज़ अस्त्र, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी पार्ट, कथन 1 और 2 सही हैं। उसके बाद अब हम पदबंध पर आ जाते हैं, बहुत इजी है ये भी। 3 बजे से ही मैदान में हज़ारों आदमियों की भीड़ जमा हो गई। हज़ारों आदमियों की भीड़ मतलब क्राउड, क्राउड इज़ अ नाउन, सो संज्ञा पदबंध इसमें यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट, बड़े बाजार के प्राय सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। फहराना इज़ अगेन क्रिया, सो वर्ब, क्रिया पदबंध हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण छांट कर लिखिए। क्षीण होने को थी सायकालीन चहचहाहटें, शने शने पक्षियों की सायकालीन। तो अब ध्यान से अगर आप देखो तो क्रिया विशेषण शने शने हो सकता है, तो यहाँ पे सही आंसर ये हो जाएगा। एंड देन वी हैव ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। इसमें से विशेषण पदबंध इस एक नेक और मददगार। नेक्स्ट, उसके चर्चित साहसक, और ये मैं पहले ही बता दूं ये अनऑफिशियल आंसर की है, ये ऑफिशियल नहीं है। तो जब ऑफिशियल आंसर की आएगी देन यू कैन मैच योर आंसर्स, वो बोर्ड ही रिलीज़ करेगा। उसके चर्चित साहसिक कारनामों का कारण लोग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। इस वाक्य में संज्ञा पदबंध का
उदाहरण है, तो बहुत ही आसान है, कारनामों का कारण। सो बेसिकली एडवेंचर्स की बात है, तो ये इसमें वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको बताने हैं, तो ये भी बहुत ही आसान है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। रचना के आधार पर भेद बताइए, तो यहाँ पे कि शब्द का यूज़ हो गया, इसलिए ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैच करना है, बहुत ईजी है। अगेन जहाँ पे और आ गया तो डेफिनेटली और का मतलब सरल संयुक्त वाक्य है, तो सेकंड का मैच फर्स्ट के साथ होगा, तो यानी इन दोनों ऑप्शंस में से कोई करेक्ट होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है, तो यहाँ पे जो का इस्तेमाल हो रहा है, यानी जो मतलब मिश्रित, तो यानी थर्ड का सेकंड हो जाएगा, तो यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य है, तो ये भी आप बहुत इजीली बता सकते हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ, ये और तथा है ना, की इज़ मिश्रित, ये संयुक्त है, ये संयुक्त है, तो सरल तो एक ही बचा ये। नेक्स्ट, इसमें से संयुक्त बताने, तो जहाँ पे भी और आ गया तो डेफिनेटली डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, बड़े भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, इसको अगर मिश्र आपको बनाना पड़ेगा तो आप कैसे बनाओगे? ऑब्वियसली अब इन सबको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, और इस संयुक्त करेक्ट, तो का कारण तो ये भी नहीं हो सकता, आपको मिश्र में बनाना है, तो जो वर्ड यहाँ पे दिख गया मुझे, मेरे मन में जो श्रद्धा उत्पन्न हुई वह, तो यहाँ पे मिश्र ही हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्देशन है ना, समास आ गया जी, तो त्रिफला, त्रिफला समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इट इज़ द्विगु समास। नेक्स्ट, विद्याधन समस्त पद का विग्रह क्या होना चाहिए? विद्यारूपी धन, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर हम आगे बढ़ें, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं, यानी करेक्टली मैच्ड हैं? तो अगर मैं बात करूं सेकंड की, रोग मुक्त इज तत्पुरुष समास, करेक्ट, एंड यथा नियम इज अव्ययी भाव समास, ये भी सही है, बाकी तो गलत है, यानी सेकंड थर्ड सही है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समस्त पद बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों का उदाहरण है? सो द आंसर इज नीलकंठ, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ग्रामवास समस्त पद के लिए सही समास विग्रह और समास के नाम का चयन कीजिए, तो ये भी बहुत इजी है, ग्राम में वास यानी तत्पुरुष समास। अब हम मुहावरों पे आ जाते हैं जल्दी से, तो यहाँ पे आपको सही बताना है कौन से सही मैच्ड हैं। अगर मैं बात करूँ, लाज रखना यानी सम्मान की रक्षा करना, बिल्कुल सही है। आपा खोना इज नियंत्रण खोना, छक्के छुड़ाना, मैदान मारना नहीं, मुंह बंद होना, अंत समय में नज़दीक नहीं, तो फर्स्ट एंड सेकंड यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से आपको बताना है कि सही कौन सा मैच है, तो तू मैं लड़ाई झगड़ा, येस इट इज़ करेक्ट, तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, बाकी तो आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं। काम तमाम करना मुहावरे का सही अर्थ है, काम तमाम का मतलब होता है अंत करना, तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। व्यापार में सफल होने के लिए डैश करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, तो बी ऑप्शन इज, यानी बहुत मेहनत, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। फिफ्थ इज, महंगाई इतनी है कि बहुत परिश्रम करने के बाद भी घर का गुजारा नहीं चलता, तो इसको आपको रिप्लेस करना है, तो इसका मतलब यानी इसके लिए कौन सा मुहावरा सही रहेगा? दिन रात एक करना, तो अगेन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ज़रा भी अच्छा ना लगने का सही मुहावरा क्या है? फूटी आँख ना सुहाना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से तो यार आपकी लिटरेचर शुरू हो चुकी है, तो ये तो आप सभी कर लेंगे, सबको नंबर इसमें मिलेगा, और जहाँ तक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात है तो उसके अंदर भी आपको नंबर मिलेगा। बाकी आपके अनुच्छेद पत्र वगैरह सब आ गए हैं आगे। आई होप सो आप सभी ने बहुत अच्छा किया होगा। ना कंसंट्रेट ऑन आवर नेक्स्ट पेपर, मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के आंसर कीज़ के साथ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज अगर आपने नहीं किया एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं रखी तो आप ये सारी वीडियोज़ मिस कर जाएंगे एंड आपका लॉस हो जाएगा। एंड येस, वो 2 साइंस के क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा लिंक सारे, वो ज़रूर देख लेना। ऑल द वेरी बेस्ट जी स्टूडेंट्स, आई नो यू आर गोइंग टू रॉक इन द बोर्ड एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट।